हेलो दोस्तों, तो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आज हम इसमें पढ़ेंगे मिरर, जो कि हम प्लेन मिरर के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट इज प्लेन मिरर, व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। नाउ द वी हैड द सेकंड फॉर्म ऑफ मिरर व्हिच इज कर्व्ड मिरर। फर्स्ट इज प्लेन। तो प्लेन के बारे में तो हम स्टडी कर ही चुके हैं। ओके, तो हम कर्व के लिए डेफिनेशन क्या थी कि द मिरर विच हैड कर्व इटसेल्फ। ठीक है, तो जिसके अंदर कर्व हो उसको क्या कहेंगे, कर्व। अगर ये है दो तरह का पढ़ेंगे हम हमारे बुक के अकॉर्डिंग। ओके, दो ही तरह का, कौन कौन सा, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, दो तरह का, कनकेव और कन्वेक्स। तो हम शुरू करते हैं कनकेव मिरर से। तो कनकेव मिरर क्या होगा, द मिरर which had कौन सा मिरर होगा, इसमें क्या है, ये क्या दिख रहा है कि आउटर साइड पॉलिश है। which had outer side polished, इसकी आउटर साइड पॉलिश ना, उस मिरर को मैं क्या कहूंगा, कनकेव मिरर। ओके, देन अब ये क्या करेगा, अगर ये इस तरह इस शेप में है तो जितनी भी रेज इसके पास आ रही होंगी उनको इस तरह रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, तो इस तरह रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसका दूसरा नाम है, इट इज एन कन्वर्जिंग मिरर। ये कौन सा मिरर है भाई, कन्वर्जिंग, जो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, इसके बाद में एक मिरर होता है ना, तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कुछ पॉइंट होंगे, एक इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट होगा, ये पूरा मिरर है, इसकी रेडियस के अलोंग जो इसका सेंटर आएगा ना, इस पूरे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम मोस्टली सी से डिनोट करेंगे। ओके, इसके बाद में आ जाता है ये जो मिरर का कटिंग पार्ट है जो हम यूज कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम अपर्चर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, aperture. After this, center of curvature, तो जो A और B हमारा है अपर्चर, इसका एक मिड पॉइंट होगा। ठीक है भाई, मिड पॉइंट होगा, उसको नाम देते हैं हम P। P स्टैंड्स फॉर पोल। तो उस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं हम, पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मिलाएगी, किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, तो जो इन दोनों को मिलाएगी वो होगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो क्या होगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। किस किस पॉइंट को मिला दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। इन दोनों के सेंटर में एक पॉइंट होगा जिसको हम कहते हैं फोकस। ठीक है, तो इसके बाद में कौन सा पॉइंट आता है, फोकस। ठीक है, अब एक चीज रहेगी हमारी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर थी पूरी, फोकस से पोल का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है फोकस और पोल के बीच में, उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। ओके, ये हो गए कनकेव मिरर के कुछ पार्ट। ठीक है, इसी तरह अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर। इसी तरह हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर। चलो, नेक्स्ट कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। ओके, कन्वेक्स में क्या होगा, उसका कौन सा पार्ट पॉलिश था, आउटर, इसका कौन सा होगा, इनर। सो जो ये मिरर होगा स्फेरिकल मिरर से इस तरह थोड़ा कट आउट होगा, और इसका जो इनर साइड क्या होगी, पॉलिश। सो जितनी भी रेज इसके ऊपर आएंगी उन सभी को ये क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा, फैला देगा। इसीलिए इसका दूसरा नाम है
डाइवर्जिंग मिरर, तो इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। तो उसी तरह इसमें ये जो पार्ट हम यूज कर रहे हैं मिरर का, स्फेरिकल पार्ट, कर्व्ड पार्ट जो यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, अपर्चर। एक डिस्टेंस हो, इसका एक वो होगा, सेंटर होगा स्फेरिकल का, तो उसको क्या कहेंगे हम, दोबारा से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, आफ्टर दिस द डिस्टेंस बिटवीन, एक सेंटर पॉइंट होगा अपर्चर का, अपर्चर का एक सेंटर पॉइंट होगा, उसको हम कहते हैं पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, दूरी को क्या कहेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास एक पॉइंट जो पोल और फोकस के बीच में हो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, वो होगा फोकस। ठीक है, इसके बाद में जो पोल और फोकस के बीच की दूरी होगी वो होगी फोकल लेंथ। आफ्टर दिस एक बात रह गई कि जो ये लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका क्या नाम होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। यही एक पॉइंट उसमें भी रह गया था, किसमें, कनकेव में, तो आप वहां पे भी लिख लेना कि लास्ट में प्रिंसिपल एक्सिस नाम का एक पॉइंट होता है। ओके, थैंक यू। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम करेंगे रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू।